हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइच। तो हमारी बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए क्लासेस चल रही थी और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज की जो क्लासेस हैं वो। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्लरिकल एप्टीट्यूड की जो क्लासेस हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके ऑलमोस्ट आई थिंक 10 क्लासेस हैं और क्लरिकल एप्टीट्यूड की मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर सबसे ऊपर आपको कंप्यूटर नॉलेज की प्लेलिस्ट मिलेगी और उसके नीचे जो सेकंड नंबर पर आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड की आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें जो आपका पूरा क्लरिकल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया हुआ है और 10 क्लासेस हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड की। और आज हम जो है कंप्यूटर नॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। कंप्यूटर नॉलेज की आपकी 8-9 क्लासेस होंगी और इसके बाद हम रीजनिंग और हिंदी और मैथ्स करने वाले हैं। ठीक है, और हमारी जो क्लासेस जो हैं डेली सुबह आपको 8 बजे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर नॉलेज की तो कंप्यूटर नॉलेज में ये कुछ 8-9 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल और आज हम यही पढ़ने वाले हैं, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल। एक बात और बता देता हूँ कि हम जो आपका ये जो सिलेबस है या जो कंप्यूटर नॉलेज है इसको हम थ्योरी वाइज नहीं पढ़ेंगे, इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पीछे के ईयर्स में जो कुछ क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को करेंगे और उन क्वेश्चन से आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाने वाले हैं और वहाँ से आपका, क्योंकि पीछे की ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल का होगा। हालांकि वो बीएसएफ के एग्जाम्स में नहीं आए हुए हैं, बाकी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्योंकि बीएसएफ का एग्ज़ाम आपको पता है आई थिंक लास्ट टाइम 2017 में हुआ था और ये रिटन एग्ज़ाम हुआ था, लाइक ऑफलाइन हुआ था और इसमें कोई पेपर वगैरह साथ में नहीं देते हैं। तो इसलिए बीएसएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए बाकी के एग्जाम्स में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। ये एसबीआई 2008 और 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके आउटपुट, एल्गोरिदम, इनपुट या फ्लो चार्ट। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो देख लीजिए आप, एक यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिक्चर है। यहाँ से आप, ये कुछ कीबोर्ड है, यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ से कुछ आपका बाहर प्रिंटर से कुछ प्रिंट निकल रहा है। तो आप जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा देते हो उसको बोलते हैं इनपुट और फिर वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है और फिर जो आपको जो सूचना मिलती है उसको बोलते हैं आउटपुट। जैसे कि यहाँ पर इनपुट है तो यहाँ से आप इनपुट से कुछ कंप्यूटर को डेटा दोगे, वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा सीपीयू के अंदर, वहाँ से वो प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट के रूप में वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको प्रिंट मिल रहा है। इसी तरीके से जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो जैसे 2+2 है, आपने ये क्या कर दिया, कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, कंप्यूटर में वो फिर प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 जो आपका आउटपुट हो जाएगा और 2+2 जो है वो आपका इनपुट हो जाने वाला है। तो इस तरीके से कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को जो है इनपुट कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा कौन सी चीज़ को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, नंबर को या प्रोसेसर को या डेटा को। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि डेटा कंप्यूटर को हम देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस होकर के हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। इसका भी जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कंप्यूटर का एक बेसिक सा फंडामेंटल है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आप कंप्यूटर में कोई इनपुट दोगे, फिर वो सीपीयू में जा करके वहाँ पर वो प्रोसेस होगा, देन आपको आउटपुट मिलेगा। और जो इनपुट दे रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, डेटा बोलोगे। आप कुछ रॉ मटेरियल दे रहे हो, कुछ डेटा दे रहे हो, फिर वो प्रोसेस होकर के आपको जो मिलेगा उसको क्या बोलोगे, आप इन्फॉर्मेशन बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ये आपका इलाहाबाद पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है, डाटा है या फिर मेमोरी है या आउटपुट है या इनपुट है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर के द्वारा जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट और हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो होता है इनपुट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आउटपुट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। आईबीपीएस क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण है वो कौन करता है, सीपीयू करता है। हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस कहाँ पर होता है, सीपीयू में होता है और फिर वो आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पर समझ सकते हो, यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइस लगा हुआ है, वो यहाँ से इनपुट देगा और वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में जाएगा और वहाँ से फिर ये प्रोसेस होकर के हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो इनपुट को आउटपुट में कौन चेंज करता है, आपका सीपीयू चेंज करता है। और यहाँ से आप देख भी सकते हो कि सीपीयू के यहाँ पर भाग हैं जैसे कंट्रोल यूनिट और एल्गोरिदम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
कंट्रोल यूनिट के दो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के दो भाग होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट होता है और एक एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो आपकी मैथ्स की गणनाएं वगैरह हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर होती हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सीपीयू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये जो मैंने इसके साथ में जो चित्र लगाए हैं इनके थ्रू आप अच्छे से इनको समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो ये क्वेश्चन देखो SPA 2009 में भी आया हुआ है, IBPS क्लर्क 2011 में भी आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कंप्यूटर का दिमाग या फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU या मॉनिटर या सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डेफिनेटली सबको पता होगा कि कंप्यूटर का जो दिमाग है वो CPU को कहते हैं, और CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है। जो आपका CPU होता है वो एक चिप होता है, इसको माइक्रोचिप बोलते हैं, जो डेटा को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है और इनपुट को आउटपुट में बदलता है। और इसे कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क या फिर कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। चूँकि आपको पता है कि CPU में कंट्रोल यूनिट लगा है, तो जो जितना भी कंप्यूटर का जो कार्य है उसको कंट्रोल करने का काम भी CPU ही करता है। ठीक है। और ये इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर के क्या है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपका बनता है। ठीक है। तो कंप्यूटर में होता है क्या, इनपुट आउटपुट और वो प्रोसेस हो रहा है, बस यही चीज़ होती है कंप्यूटर में। ठीक है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो CPU को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हिंदी में इसको आई थिंक बोलते हैं के अंदर ये प्रसंस्करण इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो आपको पता है ALU और जो आपका CU है ये आपका CPU का भाग है। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो, ऊपर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU है, इसके दो भाग है, एक तो कंट्रोल यूनिट है और एक ALU है। और ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का जो तात्पर्य है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और अरिथमेटिक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो गणितीय गणनाएं वगैरह हैं वो आपकी इस ALU पर ही होती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये उत्तरांचल PCS प्री 2005 में आया हुआ है, और इसमें ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। इनमें से कौन सा जो है उत्तर सही है वो आपको पता लगाना है। तो देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि कंप्यूटर में स्टोरेज भी होता है भाई। कंप्यूटर में हम चीज़ों को या डेटा जो उसको स्टोर कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए भी सक्षम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। हम अपने जो कुछ डेटा है उसको पासवर्ड लगा सकते हैं, उसको हम गोपनीय रख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और कंप्यूटर कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कभी कभी वायरस आ जाता है। तो यानी कि जो चारों ही ऑप्शन आपके जो है सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी चारों वाला। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, यह भी उत्तरांचल PCS 2005 में ही आया हुआ है। आपके ऑप्शन है, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो कौन सा इसमें आंसर जो है वो आपका सही होने वाला है? किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता किन किन चीज़ों की होती है? तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, बिल्कुल कोई भी काम करो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की तो आवश्यकता होनी है। तो अगर उसका कंप्यूटरीकरण कर रहे हो तो दृढ़ इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है संबंधित वित्तीय संसाधनों की, बिल्कुल वित्तीय संसाधन भी आपके होने चाहिए, ये भी सही है। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ये बात भी सही है। एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें भी आपके जो चारों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, देखिए ये आपका जो BSF का एग्ज़ाम का लेवल है थोड़ा इजी रहता है। ये देखो बैंक में PCS में आए हुए क्वेश्चन है, ये भी इतने आसान से क्वेश्चन है। तो आपके जो BSF के एग्ज़ाम में बहुत ही आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको वहाँ पर पूछा हुआ है। तो ये मतलब एकदम आपके एग्ज़ाम के लेवल के ही क्वेश्चन है, इवन आपके एग्ज़ाम के जो लेवल है ना उससे कहीं ज़्यादा ये गुना है। तो आई थिंक ये अगर आप कर लोगे ना, ये वीडियोस आप देख लोगे, तो आपका जो BSF का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है?
यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU। तो CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? ये पंजाब एंड सिंध 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आपके 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, दूसरा है फ्लो कंट्रोल यूनिट, तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और चौथा है इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट। तो CPU के आपको मैंने बताया था कौन कौन से भाग हैं। एक तो आपका ALU है और एक आपका CU है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट और ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर वही पूछा है कि CPU का कौन सा एक कंपोनेंट है। तो मेमोरी, फ्लो, इंस्ट्रक्शन वगैरह तो है नहीं। आपका जो ALU है यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, यह आपका CPU का ही एक कंपोनेंट है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका खाली स्थान दे रखा है, उसके बाद लिखा है कच्चे तथ्य या रो फैक्ट्स बताता है, जबकि फिर आगे फिर से खाली स्थान है, इससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। दोनों खाली स्थान में आपके जो ऑप्शन में कुछ शब्द दिए हैं, यहाँ से कुछ आने वाला है। जैसे कि पहला ऑप्शन है सूचना और रिपोर्टिंग, तो ये आपको वहाँ पर रख कर देखना है। तो जैसे अगर हम सूचना और रिपोर्टिंग को खाली स्थान में रखेंगे तो क्या वाक्य बनेगा कि सूचना कच्चे तथ्य बताता है जबकि रिपोर्टिंग से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? बिल्कुल नहीं, सूचना तो कच्चे तथ्य नहीं बताता है भाई, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है डेटा जो है वो आपका कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? रॉ फैक्ट्स के रूप में, कच्चे तथ्य के रूप में डेटा देते हैं, और कंप्यूटर उस डेटा को क्या है प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में बना देता है, वो एक डेटा को अर्थपूर्ण बना देता है। तो इसका जो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है और हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन या फिर सूचना मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि CPU को ही प्रोसेसर बोलते हैं, CPU को ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तो कोई भी नाम आ जाए, मतलब आपको पता होना चाहिए, CPU के सारे नाम पता होना चाहिए। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। हिंदी में अगर आएगा तो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई भी इसका आ सकता है। तो ये सभी नाम आपको उसके ध्यान रखने हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर मतलब CPU की ही बात हो रही है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कौन कौन से भाग सम्मिलित हैं? CPU व प्रमुख मेमोरी, या हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, या कंट्रोल यूनिट और ALU। तो मैंने ये बहुत बार क्वेश्चन हमें आ चुका है, अब तक तो आप सीख चुके होंगे कि जो कंप्यूटर प्रोसेसर के कौन कौन से भाग हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU है। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हो। तो ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। देखो माइक्रो प्रोसेसर का मतलब CPU ही है, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है। उसे हम और क्या बोलते हैं? ये इलाहाबाद बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है माइक्रोचिप या मैक्रोचिप या फिर मैक्रो प्रोसेसर या कैलकुलेटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोचिप। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि CPU जो है वो एक चिप होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, और हम इसको माइक्रोचिप बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना माइक्रोचिप में और मैक्रोचिप में, इनमें बिल्कुल भी। जो प्रोसेसर होता है CPU होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोचिप। और ये आप देख सकते हो CPU जो है ऐसा होता है, और ये देख सकते हो आप एक ये चिप ही है। तो जो CPU होता है वो एक चिप होता है और हम इसको माइक्रोचिप भी बोलते हैं। तो ये भी इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों वो कंप्यूटर में कहाँ पर होते हैं? ये भी इलाहाबाद बैंक PO 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो तार्किक और गणितीय परिकलन है वो कहाँ पर करते होते हैं आपको पता होगा, वो होते हैं ALU में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। क्योंकि ALU आपका ऑप्शन में नहीं है, तो ALU जो है वो किसका भाग है? CPU का भाग है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरिथमेटिक ऑपरेशन, आगे खालिस्तान दिया हुआ, उस खालिस्तान में से इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक वाक्य आने वाला है। तो चारों ही हम रख के देख लेंगे कौन सा सही होता है, हम देख लेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में ये जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम है। बिल्कुल ऐसा कुछ तो नहीं होता अरिथमेटिक ऑपरेशन में। अरिथमेटिक ऑपरेशन में तो मैंने बताया था जो गणितीय गणनाएँ वगैरह हैं वो होती हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन है कि डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक
पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड और तथा नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो है आपकी गणितीय गणनाएं होती हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है ना अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक गणित का ही तो एक भाग है ना, तो जो जमा, घटाना, गुणा और भाग जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन में होते हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है, यानी कि इनपुट, आउटपुट और जो प्रोसेसिंग डिवाइस है इनका समूह मिलकर किसका निरूपण करता है? मोबाइल डिवाइस का, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, या सर्किट बोर्ड का, या फिर कंप्यूटर सिस्टम का। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका आप ऑप्शन कमेंट करके बता सकते हो मुझे। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस से मिलकर के क्या बनता है? आपका पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। कंप्यूटर सिस्टम जो है बेसिकली इनपुट, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट से ही मिलकर बनता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग का, प्रोसेसिंग का, या कंट्रोलिंग का, या अंडरस्टैंडिंग का। ध्यान रख लेना क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग का जो काम है वो कंप्यूटर नहीं करता है। कंप्यूटर का जो IQ लेवल होता है ना वो 0 होता है। कंप्यूटर को जो आप डेटा दोगे वो उसी को सूचना में कन्वर्ट करेगा। उसके पास, कंप्यूटर के पास खुद की कोई बुद्धि नहीं होती है, खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग का जो काम है वो कंप्यूटर नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो IQ है वो 0 होता है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, या अधिकांश जो प्रोसेसिंग है में होती है, यानी कि किसमें होती है। तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पर होती है? CPU में होती है। नाम से ही पता है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो प्रोसेसिंग आ रहा है मतलब प्रोसेसिंग CPU में ही होगी। तो ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर 2 जगह डी आ गया, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, CPU। कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ पर होती है? CPU में होती है। और ये IBPS क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी लगभग एग्जाम्स में यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ALU फिर खालिस्तान परिचालन संपन्न करता है, तो ALU किसका परिचालन संपन्न करता है? ALU जो है अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, ठीक है। इनपुट को स्वीकार करना, भाई बिल्कुल ये तो बुनियादी कार्य ही है, इनपुट को स्वीकार करना। तो डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, ये तीनों तो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप बोलते हो कि जो टेक्स्ट को स्कैन करना तो कंप्यूटर का कार्य है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा है। तो इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को स्टोर करना जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। IBPS क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके आप बताइए मुझे, क्या इसका आंसर होगा। आई होप आपने इसका जो आंसर है वो कमेंट में कर दिया होगा। क्वेश्चन आपका है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है और उस सूचना को फिर आप क्या कहोगे। तो बाहरी स्रोत से क्या आता है? आउटपुट आता है, या इनपुट आता है, या थ्रूपुट आता है, या रिपोर्ट आती है। तो मैंने अभी बताया था बाहरी स्रोत से क्या आता है? इनपुट आता है। हम इनपुट देते हैं, बाहर से देते हैं, फिर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड होता है, प्रोसेस होता है, देन फिर आउटपुट में बदलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाहरी स्रोत से कौन आता है? इनपुट आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, यानी कि कंप्यूटर के CPU का फंक्शन क्या है। SBI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनवॉइस बनाता है, या गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डेटा को डिलीट करता है, या डेटा को करप्ट करता है।
तो इसका आंसर अब तक आपको पता चल चुका होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सीपीयू का जो फंक्शन क्या है, वो गणनाएं करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। तो यानी कि गणनाएं और प्रोसेसिंग का जो काम है वो किसका है, सीपीयू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। चूंकि बात यहाँ पर नियंत्रित यानी कंट्रोल करने की हो रही है, तो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट ही करेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेगा भाई, कंट्रोल यूनिट ही करेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, प्रोसेसर मतलब सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो सीपीयू का भाग आपको पता है एएलयू भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट भी है, सीयू भी बोलते हैं, और इसके अलावा आपका रजिस्टर भी जो है प्रोसेसर का ही भाग होता है। तो ये जो 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों आपके सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। बुनियादी जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में कौन कौन शामिल होते हैं आपको बताना है। तो मैंने आपको बता दिया, इनपुट होता है, फिर इनपुट जो है प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है। तो ऑप्शन ए ही आपका इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गीगो शब्द किससे संबंध है। ये एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन और एलडीसी 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि गीगो शब्द किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गीगो होता क्या है। तो देखिए, गीगो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो कि कंप्यूटर विज्ञान में एक कंसेप्ट है। और गीगो जो है वो बताता है कि जो आउटपुट की जो एक्यूरेसी है ना, वो इनपुट की एक्यूरेसी पर निर्भर करती है। गीगो क्या बताता है हमें कि आउटपुट की जो एक्यूरेसी है वो इनपुट की एक्यूरेसी पर निर्भर करती है। ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि गीगो का संबंध जो है वो किससे है, एक्यूरेसी से है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये बात, गीगो का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गीगो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, और ये आपको एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि जो आउटपुट की जो आपको एक्यूरेसी है वो इनपुट की एक्यूरेसी पर ही निर्भर करती है। क्योंकि आपको पता है आउटपुट जो है वो इनपुट से ही बनता है, तो इसलिए आउटपुट की जो एक्यूरेसी है वो इनपुट की एक्यूरेसी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं। बैंकों की शाखाएं होती हैं, या फिर बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, या फिर बिना स्टाफ के नकदी देने वाले काउंटर होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर कोई स्टाफ तो नहीं होता है एटीएम में, आप खुद ही चाहते हो, पिन डालते हो, अपने पैसे निकाल लेते हो। तो बिना स्टाफ के नकदी देने वाला जो होता है वो एटीएम होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन मैंने लास्ट में डाला है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या पावर मशीन है, या मानव मशीन है, या विद्युत मशीन है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको हिंदी में जो है हम कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। और कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। किसकी बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा इसको दी गई है। और हिंदी में इसको संगणक बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, ये आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव मन, क्योंकि मानव मन और कंप्यूटर में जो है मानव मन की जो गति है वो अधिक है। मन में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, यानी कि कंप्यूटर में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। हम सिंपल ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो। तो इसके सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, बिल्कुल ये विशेषता तो इसमें पाई जाती है। इसमें निवेश और निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। आप इसमें इनपुट आप कीबोर्ड के माध्यम से भी दे सकते हो, माउस के माध्यम से भी दे सकते हो, तो कई विधियां हो गई। आउटपुट के लिए आप आउटपुट प्रिंटर से भी निकाल सकते हो, मतलब आप स्क्रीन पर आपको कुछ दिख रहा है वो भी आउटपुट हो जाएगा। तो बहुत सारे माध्यम है।
यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। कंप्यूटर की गति कम तो नहीं होती है, मानव मन की तुलना में तो कम होती है, लेकिन वैसे कंप्यूटर की गति कम थोड़ी होती है। वैसे तो स्पीड इसकी बहुत अधिक होती है। और अशुद्धता से काम करता है, बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर तो बिल्कुल शुद्धता से काम करता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें यही पूछा था कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल इसकी विशेषता नहीं हो सकता है। और स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, यानी कि इसका जो स्टोरेज है वो बहुत कम कीमत में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। ए, बी और डी जो है सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि कम गति और अशुद्धता तो बिल्कुल इसकी विशेषता नहीं है। तो ये कुछ हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप जो कंप्यूटर की क्लासेस है वो कंटिन्यूस चलती रहेंगी। रोज़ डेली सुबह 8 बजे आपकी जो कंप्यूटर की क्लासेस है वो आ जाएंगी, ठीक है। और सिलेबस वाइज ही हम कंप्यूटर की जो क्लासेस है वो कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले क्लरिकल एप्टीट्यूड का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, 10 वीडियोज़ हैं, उनको आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। और अब हमारा कंप्यूटर नॉलेज चल रहा है, इसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और बस यही एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।